हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक पाइथन प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। क्वेश्चन ये है कि यूजर डालेगा उस मंथ का नाम जिस मंथ के बारे में वो जानना चाहता है कि उस मंथ में बेसिकली दिन कितने होते हैं। जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। तो ऐसा कुछ लॉजिक है। तो लॉजिक के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां आप देख लीजिए, हम यहाँ पे मान लेंगे जैन को 1, फैब को 2, मार्च है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 मंथ्स होते हैं हमारे एक साल में। तो अब यूजर अगर इनपुट करेगा 1, तो 1 का मतलब हो गया जनवरी, और जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज। अगर यूजर इनपुट करेगा 2, तो मतलब फरवरी, और फरवरी में कितने डेज होते हैं, या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। मार्च इनपुट करेगा तो फिर उसमें 31 डेज होते हैं। तो मतलब बेसिकली लॉजिक ये है। तो अभी हमने जैन को 1 मान लिया, फैब को 2 मान लिया, इसी तरह से दिसंबर तक जाते जाते हमने 12 तक मान लिया है। अब सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, और ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 29 या 28 दिन होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो 30 दिन कौन कौन से महीनों में होता है। 4 मतलब अप्रैल, 6 मतलब जून, 9 मतलब आपका सितंबर, और 11 मतलब आपका नवंबर। 31 दिन कौन कौन से महीने में होंगे, जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, और आपके दिसंबर में। अब आपके 28 दिन किस में होते हैं, 28 हो गए, 29 अगर वो लीप ईयर है, 366 डेज का साल है, तो उसमें 29 डेज होंगे। तो ये आपके बस होते हैं फरवरी में। तो अब आप इसका लॉजिक कैसे लगाओगे, तो अभी हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट लेना होगा कि आप कौन से मंथ के बारे में जानना चाहते हो। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, और इनपुट फंक्शन के अंदर वो अपनी वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो इसे ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए लेट्स से हमने लिख दिया एंटर मंथ नंबर क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, जनवरी को 1 से डिनोट कर रही हूं मैं, फरवरी को हम 2 से डिनोट करें, मार्च को हम 3 से डिनोट करें। तो यूजर इनपुट क्या करेगा, इंट टाइप की वैल्यू। अब इस इनपुट फंक्शन जो है आपका हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट टाइप की वैल्यू में बाय यूजिंग इंट फंक्शन। अब हम यूजर से इनपुट ले चुके हैं। दूसरी चीज हमें क्या करना है, तो हम बेसिकली 2 लॉजिक देखने वाले हैं सेम क्वेश्चन के लिए। पहला लॉजिक हम इफ एल्स के थ्रू देखेंगे, और दूसरा लॉजिक हम लिस्ट के थ्रू देखेंगे। उसमें भी इफ एल्स जरूर यूज होगा, लेकिन लिस्ट का इस्तेमाल हम उसमें करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर यूजर के थ्रू इनपुट किया हुआ मंथ 2 के बराबर है तो प्रिंट कर दो। तो वो कौन सा मंथ है, मतलब उस मंथ तो फेब है, लेकिन तो मतलब वो उसमें कितने डेज हैं, 28 या फिर 29 डेज। नहीं तो अगर जो यूजर ने मंथ इनपुट किया है वो 4 है, और यूजर ने जो मंथ इनपुट किया है वो 6 है, और यूजर ने जो मंथ इनपुट किया है वो 9 के बराबर है, और या फिर वो मंथ 11 के बराबर है, तो क्या प्रिंट कराएंगे हम, तो वो 30 डेज का मंथ है ऑब्वियसली, कि वो 30 डेज का है, तो हम यहां लिखेंगे 30 डेज। नहीं तो दोबारा से हम एलिफ का इस्तेमाल करेंगे। एलिफ इज इक्वल्स टू मीन्स एल्स प्लस इफ। अगर अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर 1 से 12 के बीच में डिजिट ही ना दे, यूजर माइनस में दे दे, या 0 दे दे, या फिर 13 दे दे, वो तो फिर गलत होगा ना। ऐसा तो कोई मंथ हमारे कैलेंडर में होता ही नहीं है। तो उसके लिए भी हमें, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम हर तरह से फ्लेक्सिबल बनाना है, यूजर कोई भी इनपुट दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 1 से 12 के बीच में देगा। तो उसके लिए हम देंगे अगर जो मंथ है वो 12 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब अगर 0 भी है तो भी वो गलत है। तो क्या प्रिंट करवाना है हमें, लेट्स से हम प्रिंट करा देते हैं इनवैलिड मंथ नंबर। और अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा मंथ है, 31 डेज का। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, 31 डेज।
तो इसे एक बार रन करा कर देख लेते हैं। मैंने F5 प्रेस किया रन करने के लिए। तो अभी मुझे बेसिकली क्या नंबर देना है, यहाँ पे मैंने दिया लेट्स से 1 भी कितने डेज होते हैं, 31 डेज। दोबारा से इसे रन कराते हैं। इस बार मैंने दिया 4 मतलब अप्रैल में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। दोबारा रन कराते हैं और इस बार मैंने दिया 2 फैब मतलब 20 और 29 डेज। अभी मैंने दोबारा रन किया और इस बार मैं 1 से 12 के बीच में डिजिट नहीं दे रही हूं, अब मैं देती हूं 0। तो क्या आना चाहिए, इनवैलिड मंथ नंबर। ये था आपका पहला लॉजिक आउटपुट के साथ। अभी हम दूसरा लॉजिक मेरा क्या होगा, तो दूसरे लॉजिक के लिए पहले मुझे इसे यहां से ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, तो इसे हम पूरा रिमूव कर देते हैं। दूसरे लॉजिक के लिए इनपुट तो मैं सेम तरीके से लूंगी। मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट लेनी है, एक लिस्ट ली L1 और एक लिस्ट ली L2। L1 लिस्ट के अंदर मैं लूंगी वो सारे मंथ जिनके अंदर 30 डेज होते हैं, तो 4, 6, 9, 11। L2 लिस्ट के अंदर मैं वो सारे मंथ लूंगी जिनके अंदर 31 डेज होते, तो मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12। अब मुझे बस अपनी कंडीशंस लगानी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने एक लिस्ट इसलिए क्यों नहीं बनाई है जिसमें फरवरी का दिन आ जाए, जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, तो वो सिर्फ एक डिजिट है, उसके लिए मैं एक सिंपल कंडीशन भी लगा सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल से एक वेरिएबल से ही काम चल जाएगा। तो अभी मैंने सीधा सीधा लिया इफ, सबसे पहले चलो अपनी फैब वाली कंडीशन ही लगा लेते हैं। अगर मंथ 2 के बराबर है तो क्या प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हो जाए 28 और 29 डेज। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लगेगी, अगर मंथ लिस्ट 1 के अंदर है, मतलब लिस्ट आपको होपफुली पता ही होगा कि लिस्ट क्या होती है, नहीं पता है तो आप मेरा ट्यूटोरियल जाके देखिए। तो लिस्ट बेसिकली है कि उसके अंदर आप एक से ज्यादा डिजिट स्टोर कर सकते हो। अब मैंने यहां लिखा एलिफ, अगर वो मंथ जो यूजर ने इनपुट किया है वो लिस्ट 1 के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो कौन से, उसमें कितने दिन हैं, 30 डेज हैं उसमें, तो मैंने यहां प्रिंट करा दिया 30 डेज। नहीं तो अब अगर इस लिस्ट में नहीं है तो मुझे चेक करना होगा कि क्या यूजर ने जो मंथ इनपुट किया है वो लिस्ट 2 के अंदर है। अगर हाँ तो मतलब उसमें कितने दिन हैं, 31 डेज होंगे, क्योंकि पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 8वां, 10वां, 12वां, ये जितने सारे आपके मंथ्स हैं इन सब में आपके कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब हो सकता है यूजर 1 से कम और 12 से ज्यादा वैल्यू डाल दे, तो वो भी हमें हैंडल करना होगा। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया एल्स, नहीं तो प्रिंट कर दो इनवैलिड मंथ या फिर इनवैलिड मंथ नंबर, जो भी आप चाहो। तो एक बार इसे सेव करके रन कर लेते हैं। मैंने F5 प्रेस किया यहाँ पे और अभी मुझसे इनपुट मांग रहा है, तो मैंने सबसे पहले इनपुट दिया, इसे साइड में कर देते हैं। तो अभी मैंने इनपुट दिया 1 मतलब जनवरी में कितने होते हैं, 31 डेज। ठीक है, दोबारा रन करते हैं F5 प्रेस करके। मैंने अब दिया 6, जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। दोबारा से मैंने इसे रन किया F5 प्रेस करके। अब मैंने दिया फैब मतलब 2 में, फैब में कितने डेज होते हैं, 28 या फिर 29। और इस बार मैं गलत इनपुट दूंगी, मैंने दिया -5, तो ये है इनवैलिड मंथ। तो होपफुली आपको ये पूरा प्रोग्राम पसंद आया होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा। दोनों तरीके से हमने करके देख लिया, आपको जो तरीका अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपका कोई डाउट है इसी प्रोग्राम को लेके या कोई और प्रोग्राम को लेके भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे पर्सनली भी आप मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।